एक बार हरे भरे रंग बिरंगे जंगल में बेनी नाम का एक जिज्ञासु बच्चा रहता था। बेनी एक गोलमटोल गाल वाला बच्चा था जिसकी नीली आंखें चमकती थी और उसकी हंसी सूरज को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। उसका सिर सुनहरे बालों से भरा हुआ था जो उसके हर कदम पर उछलता था। एक धूप भरी सुबह जब बेनी जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर एक प्राचीन ओक के पेड़ की छाया के नीचे बनी आरामदायक मांद पर पड़ी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने अंदर झांक कर देखा। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे एक रोएदार खर्राटे भरता हुआ आश्चर्य मिला। गप्पू नाम का एक बच्चा भालू जो बेनी से थोड़ा ही बड़ा था। बेनी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसने गप्पू के नरम भूरे बालों को धीरे से थपथपाकर उसे जगाने का फैसला किया। गप्पू की आंखें खुल गई और उसने जोर से जम्हाई ली। हाय, मैं बेनी हूँ, बच्चे ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। गप्पू ने बेनी को देखकर पलकें झपकाई, फिर भी वह थोड़ा नींद में था। मैं गप्पू हूँ, तुम्हें मेरी मांद में क्या लाया है? बेनी ने उत्तर दिया, मैं जंगल की खोज कर रहा था और मुझे आपका आरामदायक घर मिला। क्या आप मेरे साथ घूमने आना चाहते हैं? गप्पू ने एक पल के लिए सोचा। वह पहले कभी भी अपनी मांद से दूर नहीं गया था, लेकिन बेनी की उज्जवल आंखों और हंसमुख व्यवहार ने उसे बहादुर महसूस कराया। जरूर बेनी, चलो हम घूमने चलते हैं। और इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। बेनी और गप्पू ने एक साथ जादुई जंगल की खोज की। वे पेड़ों पर चढ़े, चमचमाती जलधाराओं में पानी छिड़का और जामुन तथा शहद के साथ पिकनिक मनाई। उन्होंने बेनी के गोलमटोल पैरों और गप्पू के मजबूत भालू के पंजे के साथ एक दौड़ भी आयोजित की जो हमेशा हंसी के साथ समाप्त होती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, बेनी और गप्पू की दोस्ती और मजबूत होती गई। उन्होंने एक दूसरे से सीखा। बेनी ने गप्पू को मानव दुनिया के आश्चर्यों के बारे में सिखाया और गप्पू ने बेनी को जंगल के रहस्य दिखाए। एक दिन हल्की बारिश ने जंगल में छोटी-छोटी बूंदें बरसा दी, जिससे एक झिलमिलाता इंद्रधनुष बन गया। बेनी और गप्पू ने बारिश में नृत्य किया, हंसते हुए और घूमते हुए। उनकी दोस्ती ऊपर के रंगों की तरह चमक रही थी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगा, बेनी को एहसास हुआ कि उसे घर वापस जाना होगा। उसने गप्पू को कसकर गले लगा लिया। मैं कल वापस आऊंगा, गप्पू। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गप्पू मुस्कुराया, उसका दिल दोस्ती से गर्म हो गया। मैं यहीं रहूंगा, बेनी। और इसलिए बेनी और गप्पू की दोस्ती जारी रही, जिससे जंगल में खुशी आई और सभी को याद दिलाया कि दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। चाहे आप बच्चे हो या भालू, एक दोस्त हमेशा के लिए दोस्त होता है।